ओके, तो कल हमने देखा यूजर एग्जिट और उसमें इम्प्लिसिट अनाउंसमेंट हमने दोनों देख लिए। जस्ट यूजर एग्जिट इज फॉर एस टी मॉड्यूल। वहाँ पे हमने जो कल देखा वो सेल्स ऑर्डर के लिए होता है, तो वैसे ही डिलीवरी के लिए भी होता है। आई थिंक, मुझे याद नहीं है ना, बट आई विल चेक। MV50 AFZ1, यस यस, ये देखो, ये है डिलीवरी के लिए, सेम वैसे ही यूजर एग्जिट। ओके, तो सेम ऐसे ही बिलिंग डॉक्यूमेंट के लिए भी एक एग्जिट होता है। तो ये जो एग्जिट है इसे हम गूगल पे ढूंढ सकते हैं या फिर याद करना पड़ता है ये एम वी ये ये आप ढूंढ सकते हैं गूगल पे। फॉर एग्जांपल वी विल सर्च हियर यूजर एग्जिट फॉर डिलीवरी इन SAP। देखो ये इसका दे रहा है ऑर्डर का। MV50 AFZ1 यहाँ पे दे दिया उसने सीधे ही यहाँ पे, SD डिलीवरी यूजर एग्जिट। तो वैसे ही हम इनवॉइस का देखते हैं, सेल्स इनवॉइस यूजर एग्जिट। यहाँ पे दिया है RV60 AFZZ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्राइसिंग का है। ओके, बट दिस इज नॉट फॉर द सेल्स इनवॉइस। ओके, सेल्स इनवॉइस का नहीं है ये। कोई फोरम में जाके चेक कर सकते हैं जिसमें किसी ने अपडेट किया हो। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसका कस्टमर एग्जिट है, तो विल सी MV50 AFZZ इज नॉट। यहाँ पे इन्होंने इतने सारे एग्जिट्स के नाम भी दिए हैं। देखो यहाँ पे यूजर एग्जिट फिल VBR के VBR पे। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ऐसे। तो आज हम the another technique of enhancement will see, which is body. Okay,
बॉडी क्या होता है? बॉडी इज नथिंग बट सेम एज एनहांसमेंट टेक्निक विच इज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है। ऐसा नहीं कि आप बाकी की इसमें भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं लिख सकते, आप लिख सकते, बट बॉडी एज इट इज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो मेथड्स उसके क्रिएट हुए हैं उसका क्लास क्रिएट होता है, जबकि यूजर एग्जिट और हमने इम्प्लिसिट एनाउंसमेंट में देखा कि हम क्लास नहीं क्रिएट करते हैं, उसका ऑलरेडी एक सब रूटीन होता है जिसमें हम कोड ऐड करते हैं। बट बॉडी जो है वो, उसमें इंटरफेसेस होते हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना होता है इन द क्लास, और उसके मेथड्स क्रिएट करने होते हैं जिसमें हम लॉजिक लिखेंगे। सो द ट्रांजैक्शन कोड फॉर body is slash n C18, और यू कैन से SC18 ओनली दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉडी बिल्डर इनिशियल स्क्रीन फॉर डेफिनेशन, यहाँ पे एनहांसमेंट स्पॉट है और यहाँ पे बॉडी नेम है। दिस इज फॉर क्लासिकल बॉडी। ओके, यहाँ पे हम बॉडी सर्च कर सकते हैं। एनहांसमेंट स्पॉट इज अभी ये SAP ने नया प्रोवाइड किया है फॉर न्यू बॉडीज। ओके, फॉर द कर्नल बॉडीज और न्यू बॉडीज। यहाँ पे एनहांसमेंट स्पॉट मीन्स ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ये कर्नल बॉडी और न्यू बॉडीज जो है वो होते हैं, उसके अंदर मल्टीपल्स रहते हैं, मोर देन वंस। तो ये एक कंटेनर होता है। तो इसे फॉर एग्जांपल इन इंटरव्यू, इंटरव्यू विल आस्क यू कि हाउ टू सर्च द बॉडी। ओके, तो सबसे पहला यही होता है कि एनहांसमेंट आप सर्च कैसे करते हो। लॉजिक तो कोई भी लिख सकता है, बट करेक्ट बॉडी या कोई एनहांसमेंट आप सर्च कैसे करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉर बॉडी हम सर्च कैसे करते हैं? एक तो यहाँ पे SC18 में जाके आप यहाँ पे जस्ट F4 कीजिए। यहाँ पे SAP एप्लीकेशन होता है। हम्म, यहाँ पे कुछ तो व्यू चेंज हुआ है, नहीं तो जनरली यहाँ पे F4 देता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये सर्च कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आना है, यहाँ पे ऑल बॉडीज चेक सर्च करना है आपको। यहाँ पे ऑल बॉडीज आप सर्च कर सकते हैं, इसमें सभी दिखेगा आपको। Okay, आप पर्टिकुलरली कोई बॉडी सर्च कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पैकेज नेम देना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी MM01, ओके, इसका मुझे बॉडीज ढूंढना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसका MM01 का पैकेज देखूंगा मैं। आप ट्रांजैक्शन कोड में भी जा सकते हैं या फिर आप प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। यहाँ पे MG, ओके, क्रिएट मटेरियल। यहाँ पे हम प्रोग्राम स्क्रीन में भी देख सकते हैं। MGA, ओके, तो MG या फिर MGA में हम एक ढूंढ सकते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे मैं डालता हूँ MG। ठीक है, यहाँ पे मुझे इतने बॉडीज मिल रहे हैं जिसमें आप देख सकते हो ये एनहांसमेंट स्पॉट जिसके सामने लिखा हुआ है, ये जो है ये न्यू बॉडी या
कर्नल बॉडी होता है, और जिसके सामने ये एनहांसमेंट स्पॉट नहीं है, जो ब्लैंक है, ये क्लासिकल बॉडी होता है। ओके। एमजीए का देखते हैं। देखो यहाँ पे ये मटेरियल मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी बॉडीज है वो यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें क्लासिकल बॉडी भी है और न्यू बॉडीज भी है। ठीक है, तो ये ऐसे भी हम ढूंढ सकते हैं। दूसरा एक है और एक टेक्निक, और एक ट्रांजेक्शन कोड है जिसके लिए SC84, ये ऑब्जेक्ट नेविगेटर विंडो है, जिसमें हमें, आप देख सकते हो इधर लेफ्ट साइड में सब ऑब्जेक्ट्स हम देख सकते हैं। इसमें प्रोग्राम लाइब्रेरी है, अबैप डिक्शनरी का है, फिर आपका एंटरप्राइज सर्विस भी है, PSP का है, एनहांसमेंट है। तो यहाँ पे एनहांसमेंट में जाके हम यहाँ पे बिजनेस एडिंग्स, दैट मीन्स बॉडी, तो यहाँ पे आके भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमको सिर्फ डेफिनेशन पे जाना है, बिकॉज हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगर आपको इम्प्लीमेंट किया हो, आपको सर्च करना है, तो आप इम्प्लीमेंटेशन पे जाइए, बट हम अभी बॉडी सर्च कर रहे हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। ओके। तो यहाँ पे आके आपको दिखेगा सेम विंडो यहाँ पे ओपन हो रहा है जो हमने वहाँ पे देखा है AC18 में। यहाँ पे आप आके डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं तो सभी के लिए होगा। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ MGA के लिए डालना है तो आपको यहाँ पे सेम वैसे ही दिखेगा रिजल्ट। तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। अगर इम्प्लीमेंटेशन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, किसी ने इम्प्लीमेंट किया है बॉडी, वो आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे आइए आप, और यहाँ पे आके आप Z* ऐसे दे दीजिए। इतने सारे बॉडीज इम्प्लीमेंट किए हुए। मेनली इम्प्लीमेंटेशन से कस्टम बॉडी ढूंढते हैं। कस्टम बॉडी नहीं है ये, हम स्टैंडर्ड बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं। ओके। स्टैंडर्ड बॉडी इज एक्ट लाइक अ इंटरफेस, ओके, जिसमें कुछ लॉजिक नहीं लिखा होता है बट डिक्लेरेशन होता है, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। तो जनरली मेन कस्टम, अच्छा, हाँ, मतलब हम कस्टम बॉडी स्टार्टिंग से नहीं बनाते हैं, मतलब डिफिनेशन से नहीं बनाते हैं सिर्फ। नहीं, कस्टम बॉडी जनरली कोई बनाता ही नहीं है, वेरी रेयरली, 1% मैं बोल सकता हूँ। मैं अभी तक कस्टम बॉडी बनाया नहीं है मेरे करियर ओके। में। ओके। क्योंकि ये एक क्या बोल सकते हैं इसको, एक हुक्स बोल सकते हैं जो स्टैंडर्ड में प्रोग्राम में प्रोसेस में SAP ने दिया है, जिसमें हम कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। तो मेनली जैसे कि वो जो पहले इन्हेंसमेंट पढ़े हैं, वो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट और हम्म बॉडी, तो प्रीफरेंस कैसे पता हम्म चलेगा कि हमें कौन सा यूज करना है? एक सिनेरियो मतलब कि ओके। हमें। हाँ। कुछ कुछ सिनेरियो के लिए बॉडी एग्जिस्ट होते हैं, कुछ सिनेरियो के लिए बॉडी एग्जिस्ट नहीं होता है, जिसमें कस्टमर एग्जिट होता है। कुछ सिनेरियो के लिए कस्टमर एग्जिट भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, यूजर एग्जिट भी नहीं है, तो आपको इम्प्लिसिट एनहांसमेंट देखना पड़ेगा और एक्सप्लिसिट एनहांसमेंट देखना पड़ेगा। मतलब ओके। एक एग्जांपल लाइक। एग्जाम्पल लाइक जैसे कि SD मॉड्यूल के लिए तो यूजर एग्जिट है, तो आप बॉडी या कस्टमर एग्जिट ढूंढने नहीं जाओगे, सीधा आप यूजर एग्जिट में जाओगे। ओके। ठीक है। और MM जो पार्ट है मटेरियल मैनेजमेंट या फिर परचेस का पार्ट है, जिसमें बॉडी होता है, इवन FI में भी, तो आप सीधा आप बॉडी ढूंढने लगते हो, उसके लिए कोई बॉडी एग्जिस्ट है क्या। और कस्टमर एग्जिट जो है वो थोड़ा थोड़ा हर एक मॉड्यूल के लिए है, SD के लिए थोड़ा है, MM और FI के लिए ज़्यादा रहता है वो, PP के लिए। तो ये इस हिसाब से हम ढूंढते हैं। SD के लिए हम बॉडी या कस्टमर एग्जिट ढूंढने नहीं जाते, बिकॉज ऑलरेडी हमें यूजर एग्जिट होता है उसके लिए।
अच्छा, एक बाहर से कस्टमर एग्जिट है जो पहले पढ़े, और ये एक बॉडी में भी कस्टमर एग्जिट होता है ना? बॉडी में कस्टमर एग्जिट नहीं होता है, एनहांसमेंट स्पॉट्स होते हैं ये। पढ़ा था अंदर में, जब आप कस्टम बॉडी बनाओगे ना कस्टम तो। बॉडी मैंने बताया ना एग्जैक्टली, कस्टम हाँ। बॉडी मैंने तो कभी बनाया नहीं है, कभी यूज नहीं हुआ अच्छा। है, हाँ। बट बनाते हैं मैंने, ऐसे ही देखा था नेट पे भी कि कस्टमर एग्जिट सॉरी कस्टम बॉडी बनाते हैं। ओके। हाँ, बट उसमें फिल्टर बॉडी भी है और कस्टम बॉडी भी है। फिल्टर बॉडी तो स्टैंडर्ड में भी होता है। हाँ। ओके। ओके, आई विल कंटिन्यू दैट पार्ट। ओके ओके। तो यहाँ पे जो है ये इम्प्लीमेंटेशन हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग होता है उसे हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस इज व्हाट, मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ कि यूजर एग्जिट, कस्टमर एग्जिट या इम्प्लिसिट एनहांसमेंट जो भी है, कस्टमर एग्जिट और यूजर एग्जिट में क्या होता है। यूजर एग्जिट में सब रूटीन्स होते हैं जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं, कस्टम लॉजिक। और कस्टमर एग्जिट में क्या होता है कि वहां पे इंक्लूड होता है, आई विल शो यू दैट वन ऑल्सो। यहाँ पे स्मॉट, यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ पैकेज। आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो, कोई एग्जिस्ट, ये देखो यहाँ पे चेक्स एंड एनहांसमेंट नंबर असाइनमेंट्स, इसके कुछ एग्जिट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये है एग्जिट्स नेम, और इसके अंदर होता है ये फंक्शन मॉड्यूल एग्जिट। इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे इंक्लूड होता है एक। यहाँ पे आपको इंपोर्टिंग पैरामीटर है, एक्सपोर्टिंग पैरामीटर है, टेबल्स चेंजिंग पैरामीटर्स होते हैं, एंड योर एक्सेप्शन एंड सोर्स कोड। यहाँ पे हम इंक्लूड में डबल क्लिक करके इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। उसके लिए हमें सी मोड में जाके प्रोजेक्ट बनाना होता है टू इम्प्लीमेंट दिस। बट यूजर एग्जिट और कस्टमर एग्जिट में क्या होता है कि हम यहाँ पे एक ही बना सकते हैं। ओके, एक ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं कस्टमर एग्जिट के लिए, और यूजर एग्जिट के लिए एक ही सब रूटीन होता है जिसमें लिखना है। बट बॉडी में क्या होता है, अगर बॉडी मल्टीपल यूज है तो हम उसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन बनाया है मेरे रिक्वायरमेंट के लिए, कोई और मेरा एक कलीग है उसके पास से कोई बाद में रिक्वायरमेंट आता है, सेम ट्रांजैक्शन कोड के लिए सेम बॉडी उसको यूज करना है, तो वो उसका अलग अलग सा इम्प्लीमेंटेशन बना सकता है। बट इसमें क्या होता है, यूजर एग्जिट और कस्टमर एग्जिट में ऑलरेडी अगर कोई बना हुआ है तो मुझे उसी में जाके कोड लिखना पड़ता है। ओके, जिसने ऑलरेडी बनाया हुआ है उसी में कोड लिखना पड़ता है मुझे जाके। तो दिस इज वन फीचर ऑफ बॉडी, जिसमें अगर मल्टीपल यूज वाला बॉडी है तो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कोई बॉडी एमी पीओ, इसे ही कर देते हैं हम भी। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एमी प्रोसेस पीओ, ये जो बॉडी है ये एनहांसमेंट स्पॉट है। इसका बॉडी डेफिनेशन है यहाँ पे, यह मल्टीपल यूज है जिसका हम मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इंटरनली एट एसएपी। सो ये हमारे लिए नहीं है, ये इंटरनली एसएपी के लिए है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। दूसरा हम देखते हैं बैक करके, एमी प्रोसेस पीओ कस्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल यूज, तो इसका मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। इसमें देखो एसएपी इंटरनल के लिए चेक नहीं है, तो ये हम यूज कर सकते हैं हमारे कस्टम डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे इंटरफेस है जिसमें आप देख तक सकते हो ओपन परचेस ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑफ हेडर डेटा, ये जो है इसके मेथड्स है। अभी ये इंटरफेस है राइट नाउ,
ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ओके, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन बनाना पड़ता है। तो दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ओके, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज इंटरफेस, तो आपको यही बताना है। तो यहाँ पे आप जब पोस्ट चेक होता है, परचेस ऑर्डर जब सेव करते हैं उससे पहले हम चेक करते हैं कि ऑल ओके, तो उस टाइम पे ये ट्रिगर होगा मेथड। पोस्ट जब सेव बटन या क्लिक करते हैं या पोस्ट बटन क्लिक करते हो तो उसके बाद में ये ट्रिगर होगा, तो इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं। ओके,